जय श्री राधा रमन, जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है और इस दिन संसार के स्वामी और पालनहार लक्ष्मीपति विष्णु और चंद्र देवता का पूजन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर संसार के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही सुख, शांति और सौभाग्य में वृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है और ज्योतिष विद्या के जानकार भी आर्थिक तंगी और दुख दर्द को दूर करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने और कथा का श्रवण करने की सलाह देते हैं। इसीलिए पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान से पवित्र होने के बाद पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान जी की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लगने वाली है और इस बार भद्रा का वास धरती लोक पर होगा। धरती लोक पर होने के कारण भद्रा बहुत ही अशुभ मानी जाती है और बहुत ही प्रभावशाली भी होती है। ऐसे में भद्रा कब समाप्त होगी और क्या इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्य किए जाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य परिवार के सदस्यों के साथ शेयर भी करें। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी बुधवार के दिन। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त जो इस दिन रहने वाले हैं उनमें प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से 7:02 के बीच में। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 के बीच में। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और किसी गौशाला में जाकर दीपदान करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस कार्य के लिए गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 के बीच में। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा 5:28 से 6:16 के बीच में। और इस बार पूर्णिमा तिथि पर शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम और सबसे शुभ मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। इन योगों में कोई भी किसी भी नए शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा और वो ये कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी रहेगा और भद्रा प्रारंभ होगा 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक में यानी धरती लोक पर ही हो रहा है, ऐसे में भद्रा धरती के लोगों के लिए, यहाँ के प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। भद्रा का त्याग करना ही उचित है। और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा।
राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में ही गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा होती है वह शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष विद्या में विश्वास करते हैं, पंचांग को मानते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा के समय पूजा का त्याग करना ही चाहिए। जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ, स्नान करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।